नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। तेरह जून को ईरान का ट्रेलर जिस किसी ने भी देखा हिल गया था। 13 जून की रात से 22 जून 2025 की सुबह तक ईरान का कहर इसराइल पर बरसा था कि इसराइल का कोना कोना इसकी गवाही दे रहा था। हालात ये बने कि अमेरिका को बीच में आकर जंग रुकवाना पड़ा, लेकिन तब से इसराइल और इसराइल हिमायती अरब और मुस्लिम मुल्क भी ईरान से बुग़्ज़ पाले हुए हैं। इसराइल की दुश्मनी तो समझ में आती है, लेकिन मुस्लिम मुल्कों को ईरान से क्या दिक्कत, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये खबर जान लीजिए। ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियों और पासदारान इस्लाम की खुफिया टीम ने वहां के अजरबैजान स्टेट में ऐसी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है जिसने पूरे हिफाजती सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। उर्मिया काउंटी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अजरबैजान के रास्ते देश के भीतर भेजी जा रही भारी मात्रा में विस्फोटक यानी धमाका खेज अशिया और हथियारों की खेप पकड़ ली है। ये ऑपरेशन IRGC की ग्राउंड फोर्स और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अंजाम दिया। IRGC के मुताबिक कई दिनों से चल रही हाईटेक निगरानी, इंटेलिजेंस ट्रैकिंग और जमीनी ऑपरेशन की मदद से इस तस्करी को रोका गया। बरामद माल में 198 तैयार 2 यूज विस्फोटक डिवाइस, हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद शामिल थे, जो किसी भी बड़े हमले के लिए काफी थे। ईरान ऑब्जर्वर दावा कर रहा है कि ईरान ने तुर्की के हथियारों की एक बड़ी खेप रोक ली है। जी हां, तुर्किश हथियारों की खेप चोरी छुपे ईरान में। ईरानी अफसर दावा कर रहे हैं कि ये पूरा हथियारों का नेटवर्क सरहद पार से दाखिल कराकर देश के भीतर गहराई तक भेजने का प्लान था। इसका मकसद था सबोटाज, सिक्योरिटी के निजाम को खुर्द-बुर्द करना और अंदरूनी इलाकों में दहशत फैलाना। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस खेल को शुरू होने से पहले ही ईरान में रोक दिया। ईरान की जमीन पर चोरी छुपे बड़े पैमाने पर तुर्किश हथियार कैसे आ गए? कौन है जो ईरान में गड़बड़ी चाहता है? इसके जवाब में एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका तो ईरान के रवायती दुश्मन हैं ही, लेकिन कई मुस्लिम देश भी ईरान को पसंद नहीं करते। खासकर पावरफुल सुन्नी मुस्लिम देश जो उस पूरे खित्ते में अपना गलबा चाहते हैं। उन्हें एक शिया पावर का बढ़ना नागवार गुजरता है। इसमें तुर्की, सऊदी और कुछ और मुस्लिम देशों का नाम आता है। भले ही ईरान के साथ इनके संबंध सामान्य हैं, लेकिन अमेरिका के खेमे में होने की वजह से इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ईरान की ताकत को कमजोर किया जाए। सऊदी और ईरान के ताल्लुकात तो कई साल खराब रहे, यहाँ तक कि ईरान में सऊदी की एम्बेसी भी बंद हो गई थी। फिर चीन ने बीच में आकर जैसे तैसे दोनों में सुलह समझौता करवाया, लेकिन सऊदी आज भी अमेरिका के खेमे में है। यमन के अंसारुल्लाह सऊदी के दुश्मन हैं और वो ईरान हिमायती माने जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अंसारुल्लाह या हूती से निपटने के लिए ही सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की है। इसी तरह तुर्की और ईरान की अदावत की वजह सीरिया या शाम है। जब तक बशर अल असद सीरिया की सत्ता में रहे, तब तक सीरिया में ईरान का दबदबा रहा। बशर अल असद के सीरिया की सत्ता से जाने को तुर्की के लिए जीत के रूप में देखा गया और ईरान के लिए हार की तरह। सीरिया से बशर अल असद की बेदखली के बाद तुर्की कुर्द अलगाववादियों को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। इसी साल फरवरी में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान से कतर के अल जजीरा टीवी ने पूछा था कि ईरान समर्थित कुर्दों के नेतृत्व वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने सीरिया के नए शासक अहमद अल शरा यानी अबू मोहम्मद जौलानी को चुनौती दी तो क्या होगा? इसके जवाब में फिदान ने कहा था, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरे देश में किसी खास समूह को समर्थन कर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो बदले में आपके देश में भी ऐसा ही हो सकता है। उस वक्त ईरान की वजारत खारजा ने तुर्की के मिनिस्टर के इस रिमार्क को बहुत बुरा माना था और इसके खिलाफ बयान भी दिया था। ईरान इल्जाम लगाता रहा है कि तुर्की में जो कुछ हो रहा है, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान उससे ध्यान हटाने के लिए ईरान पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद खबर आती है कि ईरान से तुर्की के हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है, जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ ली। बंदूकों और बारूद के अलावा
शिपमेंट में टारगेट किलिंग के लिए 100 से ज्यादा विस्फोटक उपकरण लाए गए थे। हालांकि ईरान ने इसके लिए सीधे तौर पर इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम लिया है, लेकिन हथियार तुर्की के बरामद हुए हैं, जो बताता है कि मुस्लिम देश भी ईरान को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हो सकता है वो पर्दे के पीछे से इस्राएल की मदद कर रहे हों। ईरान के खुफिया विभाग ने इस बात का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि इस्राएल और अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम से लेकर उसकी सारी ताकत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई में देखते हैं। ऐसे में इनका प्लान है कि खामनेई को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे ईरान टूट जाएगा। दरअसल जून में ईरान इस्राएल के बीच 12 दिनों की जंग हुई थी, जिसके बाद ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फिर शुरू होने की तरफ इशारा करती हैं। इससे साफ है खामनेई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करने वाले। ऐसे में अब दावा है कि इस्राएल और अमेरिका ने खामनेई की हत्या का षड्यंत्र रचा है। इन देशों का यह भी मानना है कि ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो ना ही युद्ध से पीछे हटेगा और ना ही एटमी प्रोग्राम से। ईरान के इस हट की वजह है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, लेकिन अब साजिश है कि खामनेई को ही रास्ते से हटा दिया जाए। दावा है कि इस्राएल का प्लान खामनेई का हाल हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया और यहया सिनवार जैसा करने का है। कुछ दिनों पहले भी IRGC यानी ईरान के पासदारान इस्लाम ने सिस्तान और बलूचिस्तान में बदनाम तंजीम अंसार अल फुरकान के मॉड्यूल को ध्वस्त किया था। ये इलाका विदेशी समर्थित आतंकी संगठनों की गतिविधियों का लंबे वक्त से हॉट स्पॉट रहा है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां वेस्ट और ईस्ट सरहदों पर लगातार ऐसे नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रही हैं। पिछले साल भी सिस्तान और बलूचिस्तान के तफ्तान काउंटी के गोहरकू जिले में आतंकी हमले में ईरान के 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी सुन्नी दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल ने ली थी। जैश अल अदल ईरान में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। ये ग्रुप अक्सर सीमा सुरक्षा बलों का अपहरण कर लेता है, पुलिस चौकियों पर हमलों की योजना बनाता है और लोगों पर भी हमले करता है। इसका मकसद भी इलाके में अफरा तफरी और अस्थिरता फैलाना है। ईरान आरोप लगाता रहा है कि ये सभी दहशतगर्द ग्रुप बाहर से फंडिंग पा रहे हैं और इन्हें तैयार करने में ईरान के दुश्मनों के अलावा ऐसे मुस्लिम देशों का भी हाथ है जो ईरान को बर्दाश्त नहीं करते। ईरान मामलों के जानकार ऐसे मुस्लिम देशों को मुनाफिक कहते हैं जो ईरान के लिए बड़ा खतरा हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर हथियार पकड़ना इन्हीं साजिशों का नतीजा है। कहा जाता है कि इनका मकसद इस्लामिक रेवोल्यूशन रजीम को जड़ से खत्म करना है। कुछ इसी तरह की कोशिश इस्राएल ने 13 जून की सुबह भी की थी, जिसमें खामनेई समेत IRGC की टॉप लीडरशिप को खत्म करना उनका पूरा मकसद था, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। बड़ा सवाल यही है, तो फिर इस्राएल और अरब मुल्कों के बीच में फ़र्क क्या रह जाता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप अगर आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंच सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर बहुत कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।